हिंदी अध्यापक मदर एथेना स्कूल बदायूं। प्यारे बच्चों, आज हम आपकी कक्षा 8 की पुस्तक वसंत का पाठ 10 कामचोर ये पढ़ाने जा रहे हैं। कामचोर एक कहानी है और इस कहानी की विषय वस्तु इस प्रकार है कि कामचोर कहानी एक समृद्ध कहानी है, समृद्ध परिवार के उद्यमी बच्चों की। कामचोर कहानी एक समृद्ध परिवार के उद्यमी माने ऊधम करने वाले, शैतानी करने वाले बच्चों की कहानी है। इस परिवार के सारे काम नौकरों द्वारा किए जाते हैं, जिससे बच्चों की आदतें बिगड़ गई हैं। उनमें काम करने की आदत विकसित करने के लिए नौकरों को निकालने का फैसला कर लिया जाता है और काम करने के नाम पर ये बच्चे इतना हंगामा करते हैं कि फिर उन्हें किसी काम को हाथ न लगाने की चेतावनी भी दे दी जाती है। वास्तव में कामचोर कहानी एक सुव्यवस्थित परिवार की मांग पेश करती है। तो आपने इस कहानी की विषय वस्तु समझ ली है। आइए अब विस्तार से कहानी को पढ़ते हैं। इसको आप सुनिएगा और समझिएगा। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, बड़ी देर के वाद विवाद के बाद ये तय हुआ कि सचमुच नौकरों को निकाल दिया जाए। आखिर ये मोटे मोटे किस काम के हैं? हिलकर पानी नहीं पीते। इन्हें अपना काम खुद करने की आदत होनी चाहिए। कामचोर कहीं के। बच्चों के लिए, घर में जो बच्चे हैं उन बच्चों के लिए मोटे मोटे शब्द का प्रयोग कहा कि ये मोटे खा करके जो इतने मोटे हो रहे हैं, किसी भी काम को करते नहीं, हिल करके पानी भी नहीं पीते, नौकरों के सहारे पर हैं, तो इन्हें अपना काम खुद करने की आदत होनी चाहिए, लेकिन ये करते नहीं हैं, तो इसलिए नौकरों को क्यों न निकाल दिया जाए। जब नहीं होंगे तो ये अपना काम स्वयं करेंगे। तो तुम लोग कुछ नहीं, इतने सारे हो और सारा दिन ऊधम मचाने के सिवा कुछ नहीं करते। और सचमुच हमें ख्याल आया कि हम आखिर काम क्यों नहीं करते। हिलकर पानी पीने में अपना क्या खर्च होता है, इसलिए हमने तुरंत हिलाकर पानी पीना शुरू कर दिया। ऐसा निर्णय बच्चों ने लिया कि सचमुच में हमें ये ख्याल आ गया बच्चों को कि हमें पानी तो कम से कम लेकर के पी ही लेना चाहिए, है ना। तो इसलिए उन्होंने पानी पीना शुरू किया। हिलने में धक्के भी लग जाते हैं और हम किसी के दबैल तो थे नहीं कि कोई धक्का दे तो सह जाएं। लीजिए, पानी के मटकों के पास ही घमासान युद्ध हो गया। सुराइयां उधर लुढ़की, मटके उधर गए, कपड़े भीगे सो अलग। ये भला काम करेंगे? अम्मा ने निश्चय किया। उनकी स्थिति को देख करके, जो उन्होंने शैतानी की उसको देख कर कि ये भला क्या काम करेंगे, अम्मा ने निश्चय किया। कैसे करेंगे कैसे नहीं? देखो जी, जो काम नहीं करेगा उसे रात का खाना हरगिज नहीं मिलेगा, समझे। ये लीजिए, बिल्कुल शाही फरमान जारी हो गया। शाही फरमान जैसे राजा की आज्ञा होती है, आज्ञा दे दी गई कि अब जैसा कहा गया है वैसा करना ही पड़ेगा। हम काम करने को तैयार हैं, काम बताए जाएं। हमने दुहाई दी, बहुत से काम हैं जो तुम कर सकते हो। मिसाल के लिए ये दरी कितनी मैली हो रही है, आंगन में कितना कूड़ा पड़ा है, पेड़ों में पानी देना है, और भाई मुफ्त तो ये काम करवाए नहीं जाएंगे, तुम सबको तनख्वाह भी मिलेगी। अब्बा मियाँ ने कुछ काम बताए और दूसरे कामों का हवाला भी दिया। माली की तनख्वाह मिलती है, अगर सब बच्चे मिलकर पानी डालें तो है, खुदा के लिए नहीं, घर में बाढ़ आ जाएगी। अम्मा ने याचना की, फिर भी तनख्वाह के सपने देखते हुए हम लोग काम पर तुल गए। बच्चे आपस में स्वयं बात कर रहे हैं कि लालच तो बुरी बला है। उनको जब पैसा मिला, ये कहा गया कि अगर आप काम करोगे तो तुम लोगों को पैसा मिलेगा, दिया जाएगा। एक दिन फर्शी दरी पर बहुत से बच्चे जुट गए और चारों ओर से कोने पकड़कर झटकना शुरू किया। दो चार ने लकड़ियां लेकर
धुआंधार पिटाई शुरू कर दी। सारा घर धूल से अट गया। खांसते खांसते सब बेदम हो गए। सारी धूल जो दरी पर थी, जो फर्श पर थी, सब सिरों पर जम गई, नाकों और आंखों में घुस गई। बुरा हाल हो गया सबका। हम लोगों को तुरंत आंगन में निकाला गया। वहां हम लोगों ने फौरन झाड़ू देने का फैसला किया। आप देख रहे हैं कि बच्चे इसमें किस प्रकार की शैतानियां कर रहे हैं, क्योंकि जिनको काम नहीं करना होता है, शैतानी करनी होती है, वो अपनी शैतानी कहीं भी किसी भी तरह से कर लेते हैं। आप किस तरह से हंगामा कर रहे हैं आप देख रहे हैं, चित्र के माध्यम से भी दिखाई दे रहा है आपको। झाड़ू क्योंकि एक थी, बच्चे उनके देखिए किस तरह से काम कर रहे हैं। झाड़ू क्योंकि एक थी और तनख्वाह लेने वाले उम्मीदवार बहुत, इसलिए क्षण भर में झाड़ू के पुर्जे उड़ गए। जितनी सीखें जिसके हाथ पड़ी वो उनसे ही उल्टे सीधे हाथ मारने लगा। अम्मा ने सिर पीट लिया, भाई ये बुजुर्ग काम करने दें तो इंसान काम करे। जब जरा सी बात पर टोकने लगे तो बस हो चुका काम। असल में झाड़ू देने से पहले जरा सा पानी छिड़क लेना चाहिए। बस ये ख्याल आते ही तुरंत दरी पर पानी छिड़का गया। एक तो वैसे ही धूल से अटी हुई थी, पानी पड़ते ही सारी धूल कीचड़ बन गई। अब सब आंगन से भी निकाले गए। तय हुआ कि पेड़ों को पानी दिया जाए। बस सारे घर की बाल्टियां, लोटे, तसले, भगोने, पतीलियां लूट ली गईं। जिन्हें ये चीजें भी न मिली वे डोंगे, कटोरे और गिलास ही ले भागे। अब सब लोग नल पर टूट पड़े। वहां भी वह घमासान मची कि क्या मजाल जो एक बूंद पानी भी किसी के बर्तन में आ सके। ठूसम ठास, किसी बाल्टी पर पतीला और पतीले पर लोटा और भगोने और डोंगे। पहले तो धक्के चले, फिर कोहनियां और उसके बाद बर्तन। फौरन बड़े भाइयों, बहनों, मामुओं और दमदार मौसियों, फूफियों की कुमक भेजी गई। कुमक का मतलब होता है फौज, जैसे टुकड़ी सेना की होती है, इस तरह से उनकी पूरी फौज भेज दी गई। सब दौड़े हुए आए। फौज मैदान में हथियार फेंक कर पीठ दिखा गई। जैसे ही उन्होंने अपनी मौसी को, भाइयों को, बहनों को, मामू को, मौसियों को, फूफियों को आते हुए देखा, सारे के सारे बच्चे वहां से भाग निकले। इसी धींगा मुश्ती में कुछ बच्चे कीचड़ में लथपथ हो गए। जिन्हें नहलाकर कपड़े बदलवाने के लिए नौकरों की वर्तमान संख्या काफी नहीं थी। पास के बंगलों से नौकर आए और 4 आना प्रति बच्चा के हिसाब से नहलवाए गए। 4 आना प्रति का मतलब उस समय बेटा 4 आना एक चवन्नी यानी 25 पैसे का, रुपए का चौथा हिस्सा बोला जाता था। उसको हम कहते थे 4 आना, है ना। यानी 1 आना 6 पैसे का होता था। आपको बता दें 6 पैसे का तो 6 चौक 24, 1 पैसा उसमें ज्यादा। एक 25 पैसे का सिक्का आता था, चवन्नी जिसको हम बोलते थे, उसी को 4 आना कहा जाता था। तो हर व्यक्ति को 25-25 पैसे यानी चवन्नी 4-4 आने, है ना, प्रति बच्चे के हिसाब से दिए गए उनको नहलाने के लिए। हम लोग कायल हो गए कि सचमुच ये सफाई का काम अपने बस की बात नहीं और ना पेड़ों की देखभाल हमसे हो सकती है। कम से कम मुर्गियां ही बंद कर दें। यानी बच्चों को भी अपने ऊपर ग्लानि महसूस हो रही थी। वो भी समझ रहे थे कि कम से कम हमें इतना तो करना चाहिए, मुर्गियों की देखभाल तो कर सकते हैं, बाकी काम हमारे बस का नहीं है। बस शाम ही से जो बांस, छड़ी हाथ पड़ी लेकर मुर्गियां हाँकने लगे। चल दड़बे दड़बे, जिसमें मुर्गियां रहती हैं, दड़बे में रहती हैं, तो उनको इसी तरह से शाम को अंदर किया जाता है, मुर्गियों को हाँक करके डंडे से लेकर कि चल दड़बे दड़बे। सारे बच्चे मुर्गियों को दड़बे के अंदर करने लगे। पर साहब, मुर्गियों को भी किसी ने हमारे विरुद्ध भड़का रखा था। ऊट पटांग इधर उधर कूदने लगी। 2 मुर्गियां खीर के प्यालों से जिन पर आया चांदी के वर्क लगा रही थी, दौड़ती फड़फड़ाती हुई निकल गई। तूफान गुजरने के बाद पता चला कि प्याले खाली हैं और सारी खीर दीदी के कामदानी के दुपट्टे पर और ताजे
धुले सिर पर लगी हुई है। उस समय एक दुपट्टा आता था जिस पर कामदानी का मतलब होता है कि बहुत उसमें सितारे वितारे वो काम होता था और लेस वगैरह का साइड से होती थी, तो चमकदार उसको खूबसूरत करके बनाया जाता था। ऐसे कामदानी दुपट्टे, उनका नाम होता था कामदानी दुपट्टे, और ताजे धुले सिर पर लगी हुई है। एक बड़ा सा मुर्गा अम्मा के खुले हुए पानदान में कूद पड़ा और कत्थे चूने में लुथड़े हुए पंजे लेकर नानी अम्मा की सफेद दूध जैसी चादर पर छापे मारता हुआ निकल गया। एक मुर्गी दाल की पतीली में छपाक मारकर भागी और सीधी जाकर मोरी में इस तेजी से फिसली कि सारी कीचड़ मौसी जी के मुंह पर पड़ी, जो बैठी हुई हाथ मुंह धो रही थीं। इधर सारी मुर्गियां बेनकेल का ऊंट बनी चारों तरफ दौड़ रही थीं। बेनकेल का ऊंट माने जिनको जो ऊंट होते हैं जिनमें नकेल, उनके नाक में नकेल कहते हैं पड़ी हुई, जिससे उनको रोका जाता है, ऐसे बेतरफ बिना नकेल की जिनको रोकना असंभव था, मुश्किल था, उस तरफ दौड़ रही थी। एक भी दड़बे में जाने को राजी न थी। इधर किसी को सूजी के जो भेड़ें आई हुई हैं लगे हाथों उन्हें भी दाना खिला दिया जाए। दिन भर की भूखी भेड़ें दाने का सूप देखकर जो सब झपटी तो भाग कर जाना कठिन हो गया। लष्टम पष्टम तख्तों पर चढ़ गईं। पर भेड़ चाल मशहूर है। कहते भेड़ चाल एक ही दिशा में पूरी तरह से दौड़ती शक्ति के साथ। उनकी नजर तो बस दाने के सूप पर जमी हुई थी। पलंगों को फलांगती, बर्तन लुढ़काती साथ साथ चढ़ गईं। तख्त पर बानी दादी का दुपट्टा फैला हुआ था, जिस पर गोखरी, चंपा और सलमा सितारे रखकर बड़ी दीदी मुगलानी बुआ को कुछ बता रही थीं। भेड़ें बहुत निसंकोच सबको रौंदती मेंगनों का छिड़काव करती हुई दौड़ गईं। मेंगनों का छिड़काव का मतलब होता है जो लैट्रिन करती हैं उनको हम मेंगनी कहते हैं। मेंगनी यानी कि वो सब उनकी छोटी छोटी मेंगनी दाने जैसी वो सब में बिखेरती हुई छिड़काव करती हुई निकल गईं। जब तूफान गुजर चुका तो ऐसा लगा जैसे जर्मनी का सेना टैंकों का बमबारों सहित उधर से छापा मारकर गुजर गई हो। जहां जहां से सूप गुजरा भेड़ें शिकारी कुत्तों की तरह गंध सूंघती हुई हमला करती गईं। हज्जन माँ एक पलंग पर दुपट्टे से मुंह ढाके सो रही थीं, पर उन पर से जो भेड़ें दौड़ी तो न जाने वो अपने में किन महलों की सैर कर रही थीं। दुपट्टे में उलझी हुई मारो मारो चीखने लगीं। बच्चों, आप देख रहे हैं इसमें कि किस तरह से बच्चे जो उस घर में पले हुए पक्षी थे, पशु थे, जानवर थे, वो भी सब उन्हीं की तरह हड़कंप पूरे घर में उन्होंने मचा रखा था जैसे आंधी या तूफान आया हो। इतने में भेड़ें सूप को भूलकर तरकारी वाली की टोकरी पर टूट पड़ी। वह दालान में बैठी मटर की फलियां तोल तोल कर रसोइयों को दे रही थी। वो अपनी तरकारी का बचाव करने के लिए सीना तान कर उठ गई। आपने कभी भेड़ों को मारा होगा तो अच्छी तरह देखा होगा कि बस ऐसा लगता है जैसे रुई के तकिए को कूट रहे हों। भेड़ को चोट ही नहीं लगती, बिल्कुल ये समझकर कि आप उससे मजाक कर रहे हैं। वह आप ही पर चढ़ बैठेगी। जरा सी देर में भेड़ों ने तरकारी छिलकों समेत अपने पेट की कड़ाही में झोंक दी। इधर ये प्रलय मची थी, उधर दूसरे बच्चे भी लापरवाह नहीं थे। इतनी बड़ी फौज थी जिसे रात का खाना न मिलने पर धमकी मिल चुकी थी। वे 4 भैंसों का दूध दूहने पर जुट गए। धुली बेधुली बाल्टी लेकर 8 4 थनों पर पिल पड़े।
कई बच्चे आप देख रहे हैं शैतानी भी की हद, एक भैंस, उसके 4 थन और 7-8 बच्चे एक साथ दूध दूहने के लिए उस भैंस पर पिल पड़े। यानी सब भैंस का दूध निकालना चाहते थे। तो भैंस एकदम जैसे चारों पैर जोड़कर उठी और बाल्टी को लात मारकर दूर जा खड़ी हुई। तय हुआ कि भैंस की अगाड़ी पिछाड़ी बांध दी जाए, यानी उसके हाथ पैर बांध दिए जाएं और फिर काबू में लाकर दूध दूह लिया जाए। बस झूले की रस्सी उतारकर भैंस के पैर बांध दिए। बांध दिए गए। पिछले 2 पैर चाचा जी की चारपाई के पायों से बांध, अगले 2 पैरों को बांधने की कोशिश की जा रही थी, यानी कोशिश जारी थी कि भैंस चौकन्नी हो गई, छूटकर जो भागी तो पहले चाचा जी समझे कि शायद कोई सपना देख रहे हैं। फिर जब चारपाई पानी के ड्रम से टकराई और पानी उछलकर गिरा तो समझे कि आंधी तूफान में फंसे हैं, साथ में भूचाल भी आया हुआ है। फिर जल्दी ही उन्हें असली बात का पता चल गया और वो पलंग की दोनों पट्टियां पकड़े बच्चों को छोड़ देने वालों को बुरा भला सुनाने लगे। यहां बड़ा मजा आ रहा था। भैंस भागी जा रही थी और पीछे पीछे चारपाई और उस पर बैठे हुए थे चाचा जी। ओहो, एक भूल ही हो गई, यानी बछड़ा तो खोला ही नहीं, इसलिए तत्काल बछड़ा भी खोल दिया गया। तीर निशाने पर बैठा और बछड़े की ममता में व्याकुल होकर भैंस ने अपने खुरों को ब्रेक लगा दिए। बछड़ा तत्काल जुट गया, दूहने वाले गिलास कटोरे लेकर लपके, क्योंकि बाल्टी तो छपाक से गोबर में जा गिरी थी। बछड़ा फिर बागी हो गया, कुछ दूध जमीन पर और कुछ कपड़ों पर गिरा। 2-4 धारें गिलास कटोरों पर भी पड़ गईं। बाकी बछड़ा पी गया। ये सब कुछ मिनट के 3/4 में हो गया। घर में तूफान उठ खड़ा हुआ। ऐसा लगता था जैसे सारे घर में मुर्गियां, भेड़ें, टूटे हुए तसले, बाल्टियां, लोटे, कटोरे और बच्चे थे। बच्चे बाहर किए गए, मुर्गियां बाग में हकाई गईं माने मुर्गियां बाहर कर दी गईं। मातम सा मनाती, मातम माने रोना सा, रोना जैसा मनाती तरकारी वाली के आंसू पोंछे गए और अम्मा आगरा जाने के लिए सामान बांधने लगी। यानी बच्चों का उत्पात देख करके अम्मा जो थी वो नाराज हो गईं और उसको ढांढस बंधाया गया, क्योंकि उसकी सारी तरकारी भेड़ों ने खा ली थी। तो या तो बच्चा राज कायम कर लो या मुझे ही रख लो, नहीं तो मैं चली मायके, अम्मा ने चुनौती दे दी। और अब्बा ने सबको कतार में खड़ा करके पूरी बटालियन का कोर्ट मार्शल कर दिया। कोर्ट मार्शल का मतलब होता है जैसे कि किसी अपराधी को अदालत में, कोर्ट में सजा सुनाई गई हो। कोर्ट मार्शल का फौजी अदालत में सजा सुनाने की तरह ऐसा किया गया। तो अगर किसी बच्चे ने घर की किसी चीज को हाथ लगाया तो बस रात का खाना बंद हो जाएगा, ये उनके लिए आदेश हुआ। किसी भी बच्चे ने अगर घर के किसी भी वस्तु को हाथ लगाया तो रात का खाना उसका बंद। ये लीजिए, इन्हें किसी करवट शांति नहीं। हम लोगों ने भी निश्चय कर लिया कि अब चाहे कुछ भी हो जाए हिलकर पानी भी नहीं पिएंगे। प्यारे बच्चों, आपने इस कहानी का आनंद लिया, सुना और देखा आपने कि बच्चों ने शरारती होने के साथ साथ उनके घर के जो जानवर थे, जो पशु पक्षी थे, वो भी उन्हीं की तरह उत्पाती थे और वो तो पशु थे। अब बच्चों ने अपनी तरह से काम किया और इतना उत्पात मचाया कि सारा घर अस्त व्यस्त हो गया। तो हमें अपने काम को
व्यवस्थित रूप से अपने घर को व्यवस्थित रूप से चलाने के लिए अपने बुद्धि और विवेक का प्रयोग करना चाहिए। इस कहानी में हमने सीखा। प्यारे बच्चों, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं पाठ 10 कामचोर के प्रश्नोत्तर। कहानी से पहला प्रश्न है, कहानी में मोटे मोटे किस काम के हैं, किनके बारे में और क्यों कहा गया है? उत्तर देखिए, कहानी में मोटे मोटे किस काम के हैं, ये घर के उन आलसी बच्चों के लिए है। कहा गया है, समझ लें, जो स्वयं अपना काम करना तो दूर उठकर पानी भी नहीं पीते। ऐसा इसलिए कहा गया है कि वे अपने काम के लिए नौकरों पर आश्रित रहते थे और स्वयं कोई काम नहीं करना चाहते थे। उनके खेलने के अतिरिक्त घर में कोई काम न करने के कारण वे कामचोर होते जा रहे थे। इसीलिए वे अपने पिताजी की नजर में खा खाकर मोटे हो रहे थे। पिताजी का मानना था कि उन्हें अपना काम स्वयं करने की आदत डालनी चाहिए। प्रश्न संख्या 2, बच्चों के ऊधम मचाने के कारण घर की दुर्दशा। क्या दुर्दशा हुई? ऊधम मचाने के कारण घर की क्या दुर्दशा हुई? उत्तर देखिएगा, बच्चों के ऊधम मचाने के कारण घर की निम्नलिखित दुर्दशा हुई। घर के बर्तन, तसले, बाल्टियां, लोटे, कटोरे आदि इधर उधर टूटे हुए बिखरे पड़े हैं। सारे घर में मुर्गियां और भेड़ें इधर उधर घूम रही थीं। घर में कीचड़ हो गया था, जिसमें दरी सनकर गंदी और गीली हो रही थी। जो सब्जियां घर में बनने वाली थीं, वे कच्ची ही भेड़ों के पेट में जा चुकी थीं। बच्चों को नहलाने धुलाने के लिए पड़ोस के नौकरों को पैसे देने पड़े और बच्चों के ऊधम मचाने के कारण सारा घर अस्त व्यस्त हो गया, मानो घर में भयंकर तूफान आ गया हो। प्रश्न नंबर 3 देखेंगे, या तो बच्चा राज कायम कर लो या मुझे ही रख लो, अम्मा ने कब कहा और इसका क्या परिणाम हुआ? उत्तर देखिएगा, या तो बच्चा राज कायम कर लो या मुझे ही रख लो, अम्मा ने तब कहा जब बच्चों द्वारा पूरे घर की दुर्दशा कर दी गई। बच्चों ने पिताजी के कहने पर घर के काम में मदद करने की जगह उसका सत्यानाश करने से अम्मा जी परेशान हो गईं। तब परिणाम स्वरूप पिताजी ने बच्चों को घर की किसी भी चीज को हाथ लगाने से भी मना कर दिया, क्योंकि बच्चों ने जिस तरह से काम करने का प्रदर्शन किया उससे तो ऐसा ही प्रतीत हो रहा था कि वे काम करना ही नहीं चाह रहे थे और जानबूझकर ये सब कर रहे थे। इससे तो उनसे काम ना कराना ही बेहतर था। प्रश्न संख्या 4 देखें, कामचोर कहानी क्या संदेश देती है? कामचोर कहानी हमें ये संदेश देती है कि बच्चों को शुरू से ही कुछ न कुछ काम करने के लिए प्रोत्साहित करते रहना चाहिए, जिससे वे कामचोर व आलसी न बन सकें। किसी भी काम को करने के लिए समय का होना अति आवश्यक है, क्योंकि बिना सोचे समझे किया गया कार्य नुकसानदायक होता है। जिस प्रकार बच्चों ने इस कहानी में किया, यदि उनको प्रारंभ से ही व्यवस्थित रूप से कार्य करना सिखाया गया होता तो शायद ये परिणाम सामने नहीं होता। अतः हमें बचपन से ही निरंतर बच्चों की क्षमता अनुसार उनमें काम करने की आदत डालनी चाहिए। प्रश्न संख्या 5 देखिएगा, क्या बच्चों ने उचित निर्णय लिया कि अब चाहे जो हो जाए हिलकर पानी भी नहीं पिएंगे? उत्तर देखिए, बच्चों ने जो निर्णय लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए हिलकर पानी भी नहीं पिएंगे, ये बिल्कुल भी उचित नहीं है, क्योंकि ऐसे तो वे और अधिक आलसी और कामचोर होकर पराधीन हो जाएंगे तथा परिवार एवं समाज के लिए बोझ के समान हो जाएंगे और उनमें कामचोरी व आलस्य की प्रवृत्ति बढ़ती ही जाएगी। कामचोरी की ये बढ़ती आदत न उनके लिए ठीक है, न उनके माँ बाप के लिए और न ही समाज के लिए। अतः उन्हें आत्मनिर्भर बनने के लिए अपने काम स्वयं करने का ही निर्णय लेना होगा। अगला प्रश्न कहानी से देखेंगे। छठा प्रश्न है, घर के सामान काम हों या अपने निजी काम, प्रत्येक व्यक्ति को अपनी क्षमता के अनुरूप उन्हें करना
आवश्यक क्यों है? उत्तर देखिए, घर के सामान्य काम हो या अपना निजी काम, प्रत्येक व्यक्ति को अपनी क्षमता के अनुरूप उन्हें करना आवश्यक है, क्योंकि काम करने से शरीर स्वस्थ रहता है, काम करने से शरीर में स्फूर्ति बनी रहती है, शरीर का व्यायाम हो जाता है। कामचोरी की प्रवृत्ति व आलस्य की आदतें नहीं पनपने पाती, व्यक्ति घर, परिवार और समाज पर बोझ नहीं बनता है, वह समाजोपयोगी नागरिक बनता है और भविष्य में आने वाली कठिनाइयों के समक्ष वह हार नहीं मानता है, उनसे संघर्ष करते हुए उन पर विजय पाता है। प्रश्न संख्या 7 देखिए, इसका भरा पूरा परिवार कैसे सुखद बन सकता है और कैसे दुखद? कामचोर कहानी के आधार पर निर्णय कीजिए। उत्तर है, भरा पूरा परिवार आपस में एक दूसरे का सहयोग करके, एक दूसरे के कार्यों को आसान करके, दूसरों का बोझ कम करके सुखद बन सकता है, क्योंकि परिवार में सबका सहयोग करना आवश्यक है। बिना सहयोग के परिवार का संचालन व्यवस्थित रूप से नहीं हो पाता और परिवार अव्यवस्थित हो जाता है। इसके विपरीत दूसरों पर आश्रित होकर, उनका काम बढ़ाकर या बिगाड़कर, उन्हें और अधिक परेशानी में डालकर दुखद हो सकता है। प्रश्न संख्या 8 देखिएगा, बड़े होते होते बच्चे किस प्रकार माता पिता के सहयोगी हो सकते हैं और किस प्रकार भार? कामचोर कहानी के आधार पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। बड़े होते होते बच्चे घर के छोटे मोटे कामों को करके तथा स्वयं अपने लिए आवश्यक कार्यों को करके माता पिता के सहयोगी हो सकते हैं, क्योंकि जब वे छोटे होते हैं तो ना तो उनमें इतनी समझ ही होती है और ना ही वे कार्य करने में सक्षम ही होते हैं। फिर जैसे जैसे वे बड़े और समझदार होते जाते हैं, उनमें स्वतः ही काम करने का भाव तथा अपने माता पिता का सहयोग करने की भावना प्रबल होती जाती है। साथ ही वे अपने सभी आवश्यक कार्यों को भी जिम्मेदारी से करने लगते हैं, जिसके विपरीत वे स्वयं अपना काम न करके दूसरों या नौकरों पर आश्रित रहकर तथा घर के वही छोटे छोटे काम न करके, जैसा कि प्रस्तुत कहानी में बच्चों द्वारा हर काम उल्टा पलटा किया गया है, जिससे काम और बिगड़ गया। इन्हीं सब क्रियाओं के कारण वे अपने माता पिता पर भार हो सकते हैं। प्रश्न संख्या 9 देखिएगा, कामचोर एकल परिवार की कहानी है या संयुक्त परिवार की? इन दोनों तरह के परिवारों में क्या अंतर होते हैं? उत्तर देखिए, कामचोर कहानी संयुक्त परिवार की कहानी है, एकल परिवार की नहीं। एकल परिवार में केवल माता पिता तथा भाई बहन ही होते हैं, जबकि संयुक्त परिवार में माता पिता, भाई बहन के अतिरिक्त दादा दादी, बाबा के साथ साथ ताई ताऊ, चाचा चाची एवं उनके सब के बच्चे भी शामिल होते हैं। संयुक्त परिवार एक बड़ा परिवार होता है, जिसमें 6 से 12 तक सदस्यों की संख्या होती है। अनुमान और कल्पना का प्रश्न संख्या 10 देखिएगा, घरेलू नौकरों को हटाने की बात किन किन परिस्थितियों में उठ सकती है? विचार कीजिए। घरेलू नौकरों को हटाने की बात निम्नलिखित परिस्थितियों में उठ सकती है। नंबर 1, या तो नौकर अपना काम जिम्मेदारी या ईमानदारी से न करते हों। 2, वे झूठे, मक्कार, आलसी व कामचोर हों और वे बदतमीज, उद्दंड और जवाब देने वाले हों। नंबर 4, वे समयानुसार ठीक काम न करते हों। नंबर 5, वे निश्चित समय पर न आकर समय से पहले ही छुट्टी करके घर जाने की तैयारी करते हों। नंबर 6, या फिर उनके होते हुए उस परिवार के लोग कुछ ज्यादा आराम तलब व आलसी हो गए हों। 7वां, परिवार के सदस्य नौकरों पर व परिवार के अन्य सदस्यों पर अपने काम के लिए निर्भर रहने लगे हों। 8वां है, वे ठीक समय पर काम न करके अधिक पगार मांगते हों। इस तरह से आपने प्रश्न देखे 10 इसमें अपने पाठ से संबंधित जो अभ्यास कार्य में थे। अगला प्रश्न आप देख रहे हैं गृह कार्य। गृह कार्य आपको बच्चों स्वयं करना है।
पुस्तक से देख करके प्रस्तुत पाठ 10 के जो शब्दार्थ दिए गए हैं इस पाठ के, उनको आपको स्वयं पीछे पुस्तक में दिए गए हैं देख करके लिखना है। कामचोर कहानी के लेखक का नाम लिखिए। कामचोर कहानी के लेखक का क्या नाम है, वो आप पाठ के अंत में लिखा हुआ है, आप उसको भी देख लेंगे और लिख देंगे। तो कामचोर कहानी के अंतर्गत आप कामचोर बच्चों को सुधारने के लिए क्या क्या सुझाव देना चाहेंगे, अपने शब्दों में लिखिए। जैसा आपको लगता है कि हम बच्चों को किस प्रकार से सुधार सकते हैं, अपने सुझाव अपने अनुसार लिख दीजिएगा। प्यारे बच्चों, इस तरह से आपने पूरा पाठ पढ़ करके उसके अभ्यास प्रश्नों को भी देखा समझा, गृह कार्य का भी सारा काम आपके सामने है।